भजती माही वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मनाए ना माने त्रिपुरारी राम आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हंसी चेहरा बजने वाली हमें बिहार करी बता आ गए हैं, आ गए हैं। भंडारी उनके मुझे नारी आ गए हैं। रास बिहारी भगवान की मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुमको रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। हर के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना हो रास में, रास में। सिवा वहाँ कोई पुरुष ना हो रास में, रास में। मेरी भगवानी मान बात हमारे बिना आ गए हैं, आ गए हैं। भंडारी धन के बजती आ गए हैं, आ गए हैं। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। दादा बिंदिया चाल चले वाली बना आ गए हैं, आ गए भंडारी उनके ब्रजती नारी बराबर आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। जब सामने समझ गए हैं सब बात हो, सब बात हो। जब सामने समझ गए हैं सब बात हो, सब बात हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ
ठाकुर जी ने यहाँ पर दिव्य रास लीला की सब ब्रज भामाओं के मन की कामना को पूर्ण किया है। परीक्षित को भी यहाँ शंका हो गई, बोले गुरुदेव क्या भगवान को ऐसी लीला करनी चाहिए? अगर भगवान ऐसा कर रहे हैं तो दुनिया क्यों नहीं करेगी? भगवान का उदाहरण दे देते हैं। भगवान ने रास लीला की, भगवान ने अग्नि का भी पान किया, भगवान गोवर्धन पर्वत भी उठाए, सुखदेव जी कहते हैं राजन संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हे भगवान। जैसे सूर्य हर जगह समान रूप से प्रकाशित होता है लेकिन उसको कोई दोष नहीं लगता है। वन्य सर्वभुजं यथा अग्नि किसी प्रकार का भक्षण करे, अग्नि में हम कुछ भी स्वाहा करें उसको भी दोष नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान को दोष नहीं लगता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। पहला भाव। दूसरा भाव, जब ठाकुर जी ने जब दिव्य रास लीला की, इस समय इनकी अवस्था मात्र 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष का बालक कितना समझदार होता है, इसलिए इसमें सांसारिक भाव नहीं लाना चाहिए। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव गोपियां कौन थी? इनके भाग्य की सराहना तो देवता भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी भाग्यशाली भगवान का अंग संग प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गोपियां कोई और नहीं, ये सब बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा, ये सब ऋषि गण हैं जो दंडकारण्य में तपस्या कर रहे हैं भगवान के दर्शन की इच्छा से। और जब भगवान राम उनको जाकर के दर्शन देते हैं तो उनके रूप माधुरी का पान करके, उनका दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं। लेकिन कुछ संत उसमें ऐसे थे, बोले भगवान हमको आपके स्वरूप का दर्शन तो करना ही करना है, लेकिन हमको आपका अंग संग प्राप्त करना है। भगवान बोले ऋषियों ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम मर्यादित हैं। कुछ संतों ने तो कहा नहीं भगवान हमको ऐसी त्रेता युग में ही आपका अंग संग प्राप्त करना है। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। और वही संत जा करके वन में वृक्ष के रूप में अवतरित होते हैं। और जब भगवान आगे लीला को बढ़ाते हैं, माता सीता का हरण होता है, तो उनकी विरह से व्यथित होकर के उन्हीं वृक्षों को जा करके भगवान अपने दोनों हाथों से भुजाओं से वृक्षों को पकड़ लेते हैं और रुदन करते हैं और पूछते हैं
इसी बहाने से जा करके उन संतों की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। उस वृक्ष रूप में जो संत हैं उनको अपना अंग संग दे रहे हैं, अपनी भुजाओं में भर करके उनको आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। और जिन संतों को भगवान ने कहा कि अभी हम मर्यादित हैं, अभी कुछ समय इंतजार करो, द्वापर में आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, आज वही संत आज गोपियों के रूप में प्रकट हैं और भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज उनके साथ में दिव्य महारास की लीला की है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। एक दिन अंबिका वन में मां भगवती का पूजन करने के लिए नंद बाबा ग्वाल बालों के सहित में आते हैं। पूजन करके रात्रि जागरण करते हैं, वही विश्राम करते हैं। रात्रि वेला में एक अजगर ने आकर के भगवान नंद बाबा के पांव को पकड़ लेता है। नंद बाबा जोर से आवाज लगाए, कन्हैया बचाओ। प्रपन्नम परिमोचय, ये अजगर हमारे पैर को पकड़ रखा है, हमको खाने के लिए दौड़ रहा है। भगवान ने जाकर के झट से जैसे उसका स्पर्श किया, उसके पास में पहुंचते हैं, उसी समय उस अजगर का उद्धार हो जाता है। उसने कहा, भगवान हम विद्याधर नाम के गंधर्व हैं, सुदर्शन हमारा नाम था, हमें रूप का अभिमान था। एक संत एक बार जा रहे थे, कई जगह से टेढ़े थे, उनकी इस वक्र अवस्था को देख करके हमने उनका हास परिहास किया, उनको साफ दे दिया, तुम्हें रूप का बहुत अभिमान है, जा, अगर हमको देखकर हंस रहा है तो जा, अजगर की योनि प्राप्त हो जा। भगवान आज आपके स्पर्श से हमारी मुक्ति हुई है। वहां से वापस आए। एक दिन भगवान गोपियों के साथ में विहार कर रहे थे। शंखचूड़ नाम का दैत्य बछड़े का रूप बना करके आया, गोपियों को ले गया, चिल्लाई, भगवान रक्षा करो। भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया है। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान गौचारण के लिए जाते हैं, कन्हैया आपस में चर्चा करती हैं भगवान के उस दिव्य स्वरूप का, उनके गुण का, उनकी क्रियाओं का वर्णन करते हैं आपस में। इसी तरह से उनका जीवन, उनकी दिनचर्या ऐसे कटती है, भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन करती रहते हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। देखो तो सही कितना सुंदर छवि है, कितनी सुंदर छटा है, हाथ में वेणु बजाते हुए। देखो तो सही कितने भाग्यशाली, बंसी को देखो, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, हर समय भगवान के पास में रहती है, इस बंसी को अंग संग प्राप्त होता है। देखो तो सही से पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा। जैसे ही ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, कल कल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है, उसका जल पाषाणवत हो जाता है। और यही बंसी की ध्वनि जब गिरिराज पर्वत के कानों में पड़ती है, बंसी की ध्वनि सुन करके उसमें द्रवत्व आ जाता है, जल का कलकल करता हुआ जल प्रवाहित होने लगता है।
ठाकुर जी की ऐसी बंसी, मधुर बंसी सुन करके सारे पशु पक्षी जितने जीव जंतु हैं सभी प्रमुदित हैं, प्रफुल्लित हैं भगवान के इस रूप का दर्शन करके। एक गोपी कहती है, बहन शायद हमको ऐसा लगता है बंसी निष्कपट है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छद्र न भावा। जिसके अंदर कपट होता है भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। कितना भी व्यक्ति पूजा पाठ कर ले, जब तक निष्कपट नहीं होगा तब तक भगवान उसको अपनाएंगे नहीं। इसने अपने अंदर कुछ छुपाया नहीं है, जो कुछ है सब इसने बता दिया है। भगवान सारे छत्रों को इसने ऊपर कर दिया, इसके अंदर कोई गांठ नहीं है, सारे छिद्र खुले हुए हैं। और जब बंसी बजाते हैं ठाकुर जी तो ऐसा लगता है मृज होठन जीवन के तकिए कर फूलन से जब बिछावत है अंगूठ दबावत पाई जेहि बन बांसुरी मोदिन पावत है। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने बंसी के लिए, ऐसे निष्कपट बंसी के लिए भगवान ने अपना अंग संग प्राप्त कराया। और ऐसा लगता है कि जैसे